अब तू एक पल भी तेरे मायके में ठहरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरेश गुस्से में अपनी पत्नी राखी से बोला। सुनिए जी, आप मेरे भाई की शादी में ऐसा कैसे कर सकते हैं? राखी अभी बोल ही रही थी कि सुरेश उसकी बात काटते हुए बोला, तू यहाँ अब एक पल भी रुकी तो मेरा मरा मुंह देखेगी। और फिर भी तुझे यहाँ रुकने का शौक है तो तू रुक, मगर वापस कभी अपने ससुराल मत आना। राखी को अपने भाई की शादी से ना चाहते हुए भी पति सुरेश के साथ वापस अपने ससुराल जाना पड़ा। सुरेश बहुत पियक्कड़ आदमी था। राखी के भाई मुरली की शादी में सुरेश पीकर मुरली के ससुराल से आई औरतों के साथ छेड़छाड़ी करने लगा था। मुरली के घर का दामाद होने की वजह से पहले तो मुरली के ससुराल वाले कुछ बोल नहीं पाए, मगर जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उन्होंने मुरली से अपनी लड़की की शादी कराने से इनकार कर दिया। उतने में राखी के पापा गिरधारी लाल जी उठकर बोले, सुरेश जी, आपकी वजह से मेरे बेटे की शादी में विघ्न पड़ रहा है, कृपया आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाइए। तब गिरधारी लाल जी कहाँ जानते थे कि सुरेश अब कभी उनकी बेटी को मायके नहीं आने देगा। वो उस शादी से राखी को अपने साथ जो ले गया, उसके बाद सुरेश ने कभी राखी को अपने मायके आने नहीं दिया। इस बात को आज 30 साल हो चुके थे। बहुरिया, ये लो घर की चाबी। मैंने पूरा घर अच्छे से चेक कर लिया है, सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब आप आराम से मायके जाओ। नौकरानी बिंदिया की आवाज से राखी की तंद्रा टूटी। राखी, जो कि पूरे 30 साल बाद आज अपने मायके जा रही थी, वो भी इसलिए कि सुरेश की अभी 2 महीने पहले ही ज्यादा पीने की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। सुरेश के साथ रहते राखी का ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा होगा जब उसे उसका मायका याद ना आया हो। इसी बीच राखी के पिताजी गिरधारी लाल जी की मृत्यु भी हो गई, मगर सुरेश ने राखी को ये खबर ही नहीं दी ताकि राखी अपने गांव ना जा पाए। राखी की मां शीला जी राखी की शादी के 6 महीने बाद ही गुजर गई थी। वे हमेशा कहा करती थी, बेटियों का असली घर तो उनका ससुराल ही होता है, चाहे पति कैसा भी हो, ससुराल वाले कैसे भी हो, लड़कियों को जिंदगी में समझौते करने ही पड़ते हैं। बस यही बात राखी ने गांठ बांध ली थी और वो सुरेश के रहते कभी मायके ना जा पाई। राखी ने घर की चाबियां ली और कुछ कपड़े, कुछ मिठाइयां ली। वो तो भाई के बच्चों के लिए भी कुछ लेना चाहती थी, मगर उसे तो पता ही नहीं था कि मुरली को कितने बच्चे हैं और वो अब कितने साल के हैं। राखी मायके जाने के लिए ट्रेन में बैठी और खिड़की से झांकने लगी। उसे आज भी सारे रास्ते याद थे। फिर वो मन ही मन बुदबुदाई, मायके का रास्ता भी कोई भूलता है भला। राखी स्टेशन पर उतरी और फिर उसने वो सड़क ले ली जिस पर से उसका मायका सीधा और सरल पड़ता था। उतने में उसे पीछे से आवाज आई, आ गई बेटा, बरसों लगा दिए तूने यहाँ आने में। राखी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बाबूजी गिरधारी लाल जी खड़े थे, मगर बस 2 मिनट में ही वे ओझल हो गए। बाबूजी को याद कर राखी की आंखें भर आई। कुछ दूर चलते ही उसे वो कुआं दिखा जहां राखी अपनी मां शीला जी के साथ पानी भरने आया करती थी। राखी को वहां अपनी मां पानी भरते हुए दिखाई दी। राखी झटपट से भागते हुए बोली, रुको मां, मैं आ रही हूं, तुम सारे घड़े साथ में मत उठाना। राखी को यूं हवा में बात करते देख राह में जा रही 2 औरतें राखी को घूरने लगी। राखी जब कुएं के पास गई तो उसने देखा वहां पाइपलाइन बन चुकी थी जहां से पूरे गांव को पानी सप्लाई होता था। राखी को अपना बचपन, अपने माता पिता, सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था मानो कल ही की बात हो। अरे राखी, आना, यहाँ झूला झूलते हैं। राखी, तू तो मुझसे भी तेज झूला झूलती है रे। शब्बो राखी की सबसे अच्छी दोस्त थी। झूला देखते ही राखी को शब्बो की आवाज सुनाई देने लगी। आज तो राखी यादों के समंदर में डूबी हुई थी। आखिरकार वो अपने मायके के घर के पास पहुंच गई। घर भी अब बहुत बदल गया था, कच्चे से पक्का बन चुका था। बाहर बरामदे में मुरली चारपाई पर लेटा हुआ था। राखी उसे देखते ही बोली, मुरली, कैसा है रे तू? रोज याद करती थी तुझे। मुरली ने आंखों पर चश्मा लगाया और राखी को देखकर गुस्से में बोला, अब क्या लेने आई है तू यहाँ? पिताजी की मौत पर भी ना आई तू? जानती है कितनी बार देखी थी हमने तुम्हारी। राखी बोली, उस राक्षस आदमी ने मुझे बताया ही नहीं कि पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे। कैसे आती मैं, बता?
मुरली फिर गुस्से में बोला, छोड़ क्यों नहीं दिया था तूने ऐसे आदमी को? क्यों मेरी शादी छोड़कर चली गई थी उस राक्षस के साथ जिसने हमेशा के लिए तेरा मायका बंद करवा दिया था? यहां रह जाती हमेशा के लिए तो क्या हो जाता, हम तेरी दूसरी शादी भी तो करवा सकते थे। राखी रोते रोते बोली, याद नहीं क्या तुझे मुरली, माँ क्या कहती थी, लड़की की एक बार शादी हो जाए तो फिर ससुराल से उसकी अर्थी ही उठती है। इस बीच उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। उतने में मुरली की पत्नी अंदर से आ गई और कहने लगी, सुनिए जी, ये कौन है? मुरली आंखों में आंसू लिए बोला, ये मेरी वो अभागन बहन है जो आज 30 साल बाद मायके आ पाई है। रोते रोते मुरली ने अपनी बहन राखी को गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन के बीच के सारे गिले शिकवे मिट गए। राखी को मुरली में गिरधारी लाल जी का रूप दिख रहा था। मुरली था तो राखी से छोटा, मगर उसने बचपन से ही घर की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ले लिया था। राखी आई तो मायके 2 दिन के लिए ही थी, मगर भाई भाभी का प्यार देखकर पूरे 10 दिन मायके में रुकी। दोस्तों, एक लड़की के लिए उसका मायका वो छत्र छाया है जहां वो शादी के बाद भी अपने आप को बहुत महफूज समझती है। इस कहानी के द्वारा उन पतियों से ये गुजारिश है कि कभी अपनी पत्नी का मायका उनसे ना छीने। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।